कैसे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, कहाँ होगा मुफ्त कोचिंग का आवेदन, जानिए सब कुछ समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार से। सीतापुर नगर वासियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। आपको बता दें कि सीतापुर नगर पालिका ने स्वच्छता के मानकों पर बड़ी छलांग लगाते हुए लखनऊ मंडल के सभी निकायों में पहला स्थान प्राप्त किया है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। पालिका की इस उपलब्धि पर चेयरमैन नेहा अवस्थी और अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी सहित समूचे पालिका प्रबंधन में खुशी की लहर दौड़ना स्वाभाविक है। इस उपलब्धि पर ईओ वैभव त्रिपाठी ने खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए पालिका सहित सभी शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब पालिका को प्रदेश की सबसे साफ सुथरी नगर पालिका बनाने पर काम किया जाएगा। बता दें, शहरों में साफ सफाई के तरीके, संसाधन, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सूखे और गीले कचरे को अलग अलग किया जाना, कूड़ा निस्तारण सहित अन्य बिंदुओं पर राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वे के आधार पर पालिकाओं की रैंकिंग तय होती है। केंद्र सरकार ने 2023 के स्वच्छ सर्वे का नतीजा जारी कर दिया है। सीतापुर नगर पालिका ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए लखनऊ मंडल की सभी पालिकाओं को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में सीतापुर 16वें नंबर पर है। अगर ऑल इंडिया रैंकिंग में देखें तो सीतापुर की उपलब्धि और बड़ी हो जाती है। गत वर्ष सीतापुर पालिका ने राष्ट्रीय स्तर पर 223वां स्थान प्राप्त किया था। इस बार 117 अंकों की छलांग लगाकर 106वां स्थान हासिल किया है। 9,500 अंकों की इस परीक्षा में सीतापुर पालिका ने गत वर्ष 2,700 यानी करीब 29% अंक प्राप्त किए हैं। इस बार पालिका ने 5,901 अंक हासिल किए हैं, जो कुल का करीब 63% है। आंकड़ों के इस आईने में साफ झलकता है कि 223वें स्थान से 106वां स्थान हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी। अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी अब और भी बड़ा लक्ष्य तय करते हुए सीतापुर नगर पालिका को प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका बनाने की बात कर रहे हैं। इस उपलब्धि पर ईओ वैभव त्रिपाठी का क्या कहना है, आइए पहले आपको सुनाते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं समस्त नगरवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी के प्रयास से और हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में इस बार जो है नगर पालिका परिषद सीतापुर को बहुत अच्छी प्रगति मिली है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष हम लोग जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है वो कुल 9500 अंक का होता है। इस बार हम लोगों ने उसमें 5901.80 नंबर प्राप्त किए हैं और पिछले वर्ष यही आंकड़ा 2780 था, यानी दोगुने से ज़्यादा अंक हम लोगों ने हासिल किए हैं, जिसकी बदौलत इस बार हम लोग की नेशनल रैंकिंग 106 है, जो कि पिछले वर्ष 223 थी, उससे पिछले वर्ष 328 थी और उससे पिछले वर्ष 378 थी और उससे पिछले वर्ष 404 थी। तो हम लोगों ने मतलब मात्र एक साल में, या ये कहिए इधर की जो इफेक्टिव पीरियड रहा उधर हम लोगों ने कम से कम 116 अंकों की रैंकिंग की उछाल प्राप्त की है। इसकी वजह से हम लोग को मंडल की जो भी नगर पालिका और नगर पंचायत हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसमें मंडल में भी प्रथम है। जिले की भी समस्त निकाय, चाहे वो नगर पालिका हो नगर पंचायत हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा मार्क्स हम लोगों के हैं, जिससे हम लोग ज़िले में भी प्रथम हैं। और हम लोग को ODF++ का स्टेटस मिला है और हम लोग को पहली बार जो है ये स्टेटस मिला है ODF++ का, जो कि ODF का सबसे उच्च स्तर का स्टेटस होता है। इसके साथ ही हम लोगों को पहली बार GFC में कोई रेटिंग प्राप्त हुई है, स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, तो GFC स्टार रेटिंग भी हम लोग को मिली है। तो हमारे समस्त नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी और हमारे सफाई निरीक्षक सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। हमारे DPM ने मेहनत किया और अपर जिलाधिकारी महोदय का बहुत कुशल निर्देशन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, अध्यक्ष महोदया का नेतृत्व प्राप्त हुआ और जिसकी वजह से हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और हम लोग का ये लक्ष्य होगा कि इस वर्ष हम लोग टॉप 20 में नेशनल रैंकिंग पर ले जाएं नगर पालिका परिषद सीतापुर को। और मैं भी बताना चाहूँगा कि जब से हमारे नए अध्यक्ष महोदय आए, उन्होंने डोर टू डोर पे बड़ा फोकस किया। उस डोर टू डोर में हम लोग को 98% मार्क्स मिले, जिसकी वजह से हम लोग की रैंकिंग में काफ़ी उछाल आया। तो ये रहा। देखिए, जब मैं यहाँ आया था लगभग 2.5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो संसाधन थे, लेकिन एक इच्छा शक्ति का अभाव था।
संसाधन में भी देखिए हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो जो है गार्बेज कलेक्शन को रहता था, लेकिन उसका सही से निस्तारण नहीं हो पा रहा था क्योंकि एमआरएफ सेंटर हमारा सही से क्रियाशील नहीं था। हम लोगों ने मटेरियल रिसोर्स फैसिलिटी जो कि वेस्ट प्रोसेसिंग है, जिसमें हम लोग को 77% अंक प्राप्त हुए हैं, उसको अच्छे से क्रियाशील कराया। जो क्लार्क नगर में एफएसटीपी प्लांट है, जिसकी वजह से हम लोग ओडिया प्लस है रैंकिंग हासिल कर सके, उसको हम लोगों ने एक्टिवेट कराया। और साथ ही में जो संसाधन थे वो बहुत बिखरे हुए थे और उसका सही से उपयोग इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो उसको इस बार जो है अच्छे तरीके से काम में लिया जा रहा है। चाहे आप देख रहे होंगे कि डोर टू डोर की गाड़ियाँ वाकई में लोगों के घर घर तक पहुंच रही हैं, और एक नई मशीन अभी अध्यक्ष महोदया ने लॉन्च की है, जो जटायु मशीन है, सुपर जटायु मशीन, वो एक सुपर शक्कर मशीन है, और बहुत जल्दी पावर स्वीपर भी नगर पालिका में आएगा। तो देखिए मशीन की मदद से निश्चित तौर पे मैनुअल लेबर कम होता है और उससे हम लोग सफाई में कम समय में ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर लेते हैं। पालिका की इस उपलब्धि पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी काफी खुश हैं। उन्होंने इसे सभी के सहयोग का परिणाम बताते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से ही यहां तक पहुंचे हैं और जन सहयोग से ही और ऊंचाइयां भी छुएंगे। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इस बारे में क्या कहा, आइए पहले वो भी आपको सुनाते हैं। मैं अपने नगर की सभी सम्मानित जनता को बधाई दे रहा हूं कि जनता का अपेक्षित सहयोग हमको मिल रहा है और भविष्य में मिले और इसकी रैंकिंग और बढ़े। इसमें जनता के सहयोग की बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। जितना जनता सहयोग देगी, जितना कूड़ा कचरा केवल कलेक्शन पॉइंट पे होगा, हमारी गाड़ियों पे डोर डोर गाड़ियों पर होगा, उतनी ज़्यादा हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। और जब हमारी रैंकिंग बढ़ेगी तो शहर का नाम भारत में अच्छे नंबरों पे आएगा। जैसे आज रैंकिंग 106 हो गई भारत में, पूरे देश में, ये बड़ी उपलब्धि की बात है। इसे जनता को बधाई देते हैं, नगर पालिका के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको बधाई देते हैं, सफाई कर्मियों को बधाई देते हैं कि नेहा अवस्थी के प्रयास के साथ सारे लोग जी जान से सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। वैभव जी बड़ी मेहनत से जो हमारे नगर पालिका की ओर हैं लगे हैं। जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देते हैं जो मुझको सहयोग कर रहे हैं। अधिकारी एडीएम साहब जो जनपद के जिलाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, इनको भी बधाई देते हैं, क्योंकि अगर सबका सहयोग है तभी हम अच्छे परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और आशा है कि इसी तरह सब सहयोग करते रहेंगे और जनपद को, इस नगर पालिका परिषद को अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये सब हम सबका प्रयास रहेगा। कैसे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, कहाँ होगा मुफ्त कोचिंग का आवेदन, जानिए सब कुछ समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।